कुछ अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ हंसाने के लिए। मैं ढेर सारी कविताएं हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक विचार के कुछ बिंदु देकर मैं दिनेश जी तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ। एक और आयोजन में हम लोगों को जाना है। जिंदगी में प्रगति कब होती है, कविता का अलग रंग है कि जिंदगी में प्रगति कब होती है, उन्नति कब होती है, बरकत कब होती है। कब लोग बड़े कवि, बड़े शायर, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता बनते हैं। बुजुर्गों के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं, नौजवान पीढ़ी को देता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, किसी गीता कुरान होती है ज्यादा है, की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती होंगी लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ। इंसान का जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, इंसान का जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत का जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। बैठे हैं, छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। मेरे घर पिछले दिनों एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो 4 पंक्तियां मैंने देश की बेटियों के नाम कही। आपके घराने से कविता सुना, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है। मेरा प्रोफेशन भी है, फैशन भी है और मिशन भी। जब इस देश में यत्नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में भ्रूण हत्याएं होने लगी, लोगों ने बालिकाओं को गर्भ में मारना शुरू कर दिया, तो मैंने एक गीत कहीं बेटियों के समर्थन में नीरज जी लिखा है, उसका एक बंद पढ़कर अपनी कॉपी आपसे जचवाना चाहता हूँ। मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको बताता हूँ बेटियों की जब गर्भ में हत्याएं होने लगे भारत जैसे देश में, तो कभी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आपने समर्थन किया तो आपका समर्थन मुझे बताएगा कि मुझे ये कविता पूरे देश में पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने कहा कविता के अनेक रंग मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने व्यंग्य से लेकर राजनीतिक हास्य से लेकर विचार कविता तक आपको ले जाना चाहता हूं, ताकि आप दिनेश रघुवंशी जी को सुनने की लायक बन जाएं, उनकी कविताओं तक आप पहुंच सकें। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। मुझे लगना चाहिए कि यहाँ आपने ठहाके लगाए हैं तो कहीं अच्छी कविता पर भी आपका समर्थन मेरे साथ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। आपकी कमजोर तालियां कविता को कमजोर करती है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में हो गई है। ऐश पर सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सालियां बन खेल के मैदान भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को पेटों से कम तोड़ते हैं। लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। आपने कविता का एक छोटा सा उत्सव रखा है, मैं आपको 2-3 संदेश देता हूँ। एक कि अपने होठों की मुस्कुराहट कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक तालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना। आप जीवन भर हंसते खिलखिलाते हैं, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और
घर की महिलाओं का, बेटियों का, बुजुर्गों का और अपने माँ बाप का सम्मान कभी कम मत होने दीजिएगा। इसलिए इसी के बल पर आपकी उन्नति बढ़ती चली जाएगी। मैं कविता के मंच से आपको संदेश देता हूँ। और भाई गीत के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर और मुक्तकों के जादूगर दिनेश रघुवंशी जी बैठे हैं। आप सोचते होंगे कि कविताएं हमें क्या देती हैं। मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बहुत चालाक है दुनिया बहाना ढूंढ लेती है, न चिड़िया की कमाई है न कारोबार है उसका, वो केवल हौसले से आबोदाना। ये हौसला हमें कविताएं देती हैं, शब्द देते हैं, शायरी देती है। और आतंकवाद के इस युग में एक शेर और कहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, वो कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे उनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। रेशमी संप्रदाय के 2 लोग आपने बुलाए हैं। जब कहीं उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव होने लगा महाराष्ट्र में, तो हमारे किसी कवि ने कहा, कई कविता सकारात्मकता देती है, हमें संदेश देती है कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है। शायरी पहुंच जाए तो मुझे लगेगा शब्द पहुंचे तो आप दिनेश जी को सुनने लायक कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहां से शाख काटी थी वहीं से कोप लेनी। अरे सर आपका नाम क्या है? विवेक जी। अच्छा, मुझे तो विवेक जी इस बात की खुशी है कि आप पुरुष हैं। एक बार सुनील जी की कविता तो एक बार महिला भी अच्छी। मुझे अच्छा लगा कोई लेडी प्रोफेसर नहीं किया। ऐसा हुआ एक बार सच में। देखिए, पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कुल मिलाकर ये गुलदस्ता पसंद आया हो तो आप बताइए मुझे, पसंद आया ये गुलदस्ता? अपनी मैनेजमेंट के प्रति आप आभार व्यक्त करें अपनी तालियों के लिए। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ये सोच रहा था ये छत कहीं ऐसा ना हो ये इससे ऊपर भी जाने लगे। इतनी तालियां, इतना जोश, ये उम्र भरपूर जीवन जीने की है दोस्तों। और मैं बहुत पहले मुझे शेर याद आ गया अपना, डॉक्टर साहब ने जहाँ से ऊंचाई तक लेकर आए हैं वो, मैं समझता हूँ इसके बाद हंसाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। आप यदि चाहते तो प्यार की कविता सुना सकता हूँ क्या? क्योंकि जैसे डॉक्टर जोगी की कविता में मल्लिका का जिक्र आया था तो आप सबके चेहरे पे अनोखी चमक आ गई। मुझे लगा शायद कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो, और एकमात्र वही ऐसा सीन था जिसमें वासु जी ने भी ताली बजाई। पवन भैया, सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ के बड़े कवि, उन्होंने कहा है कि बदन होता है बूढ़ा, मन की